एक और धर्म का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। कितने लोग इस बात को बता सकते हैं? हिंदू धर्म के अतिरिक्त वहाँ एक कोई और धर्म भी है। आप बताइए वो बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है? कितने लोग बता सकते हैं? बौद्ध धर्म या जैन धर्म? खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध? हिंदू के अतिरिक्त वहाँ बौद्ध या जैन? बौद्ध या जैन? जैन। हिंदुज्म प्लस जैन, ये दोनों का पवित्र स्थल है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। मंदिर वगैरह तो मध्य प्रदेश का खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस वंश के जो शासक थे यहाँ पे, जो चंदेल वंश था, इसके जो प्रथम शासक थे उनका नाम था नन्नूक। प्रथम शासक का नाम बताइए। नन्नूक। प्रथम शासक, चंदेल वंश के प्रथम शासक का नाम था नन्नूक। ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण शासक या फिर ऐसे कोई प्रतापी यानी विस्तारवादी शासक नहीं थे जिन्होंने ये किया वो किया। विस्तारवादी या प्रतापी शासक किसे कहा जाता है? जो अपने साम्राज्य का विस्तार करे, प्रतापी शासक था। जैसे इंदिरा गांधी। पाकिस्तान पहले दो भाग में था, बांग्लादेश था, टूट तार के रद्द कर दिया बांग्लादेश। वहां पर प्रतापी शासक। अब जैसे मोदी जी है, योग्य शासक है, लेकिन अगर ये पीओके को वापस लेके चले आते हैं या अक्साई चीन को वापस लेके चले आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? प्रतापी शासक हो जाएंगे, साम्राज्यवादी। भैया हमारा साम्राज्य था, कैसे ले लिया यहाँ? तो वैसे ये प्रतापी शासक नहीं था, नन्हूक शासक। ठीक है, अब मोदी जी भी लेके चले आए तो उनमें भी प्रतापी लग जाएगा। आगे देखते हैं। इस वंश में कई शासक हुए लोग जिन्होंने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया। इसी में एक शासक का नाम था यशोवर्मन। इसमें शासक का नाम क्या था? यशोवर्मन। यशोवर्मन विष्णु भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था। यशो हम आपको पढ़ा दिए थे कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष, याद कीजिए। कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष हम आपको पढ़ाए थे, कुछ याद है? बताइए, 1 2 3 का नाम लिख के बताइए कौन है। एक ही लाइन में सीक्वेंस में नाम होना चाहिए। 1 2 3 कौन सा वंश है? 1 नंबर पे कौन सा वंश, 2 नंबर पे कौन सा वंश, 3 नंबर पे कौन सा वंश? फटाफट नाम लिख के दे। ब्लैक दिख रहे हैं हम। लाइट जलाने से पहले ससुरा चश्मा लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंखें भड़का देगा मेरा। बुढ़ाउती में ससुरा आंख हो काम नहीं करता। अब वाला काल, आपकी जैसे दिल्ली सल्तनत खत्म होगी फिर मुगल काल, उसके बाद अंग्रेज आ जाएंगे। अंग्रेज को भगाने के लिए हमारी स्वतंत्रता सेनानी आएंगे, जिसमें 2 हिस्सा हो। गरम दल जिसमें मारधार देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, खुदीराम बोस, ये लोग। नरम दल वाले में नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये सब। आओ भाई देखो, मध्य प्रदेश का भी एरिया देखते हैं। मध्य प्रदेश का यह एरिया जो था, इसमें चंदेल शासक शासन करते थे। चंदेल शासक, इन्होंने ना एक मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया था। कौन सा वंश था भैया? चंदेल वंश। इस चंदेल वंश को हम लोग जजाक भुक्ति भी कहते हैं। जजाक भुक्ति वंश, जजाक भुक्ति वंश, ये चंदेल वंश को ही कहते हैं। इसकी 2 राजधानी थी। शुरुआत में इसकी राजधानी महोबा थी। महोबा, महोबा थी, महोबा। बाद में इसकी राजधानी खजुराहो हो गया। खजुराहो, खजुराहो, खजुराहो बड़ी प्रसिद्ध है। खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध है। कितने लोग बता सकते हैं खजुराहो में हिंदू धर्म के अतिरिक्त एक और धर्म का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है? कितने लोग इस बात को बता सकते हैं? हिंदू धर्म के अतिरिक्त वहां एक कोई और धर्म भी है। आप बताइए वो बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है? कितने लोग बता सकते हैं? बौद्ध धर्म या जैन धर्म? खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध? हिंदू के अतिरिक्त वहां बौद्ध या जैन? बौद्ध या जैन? जैन। हिंदुज्म प्लस जैन, ये दोनों का पवित्र स्थल है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। मंदिर वगैरह तो मध्य प्रदेश का खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस वंश के जो शासक थे यहाँ पे, जो चंदेल वंश था, इसके जो प्रथम शासक थे उनका नाम था नन्नूक। प्रथम शासक का नाम बताइए। नन्नूक। प्रथम शासक, चंदेल वंश के प्रथम शासक का नाम था नन्नूक। ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण शासक या फिर ऐसे कोई प्रतापी यानी विस्तारवादी शासक नहीं थे जिन्होंने ये किया वो किया। विस्तारवादी या प्रतापी शासक किसे कहा जाता है? जो अपने साम्राज्य का विस्तार करे, प्रतापी शासक था। जैसे इंदिरा गांधी। पाकिस्तान पहले 2 भाग में था, बांग्लादेश था, टूट तार के रद्द कर दिया बांग्लादेश। वहां पर प्रतापी शासक। अब जैसे मोदी जी है, योग्य शासक है, लेकिन अगर ये पीओके को वापस लेके चले आते हैं या अक्साई चीन को वापस लेके चले आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? प्रतापी शासक हो जाएंगे, साम्राज्यवादी। भैया हमारा साम्राज्य था, कैसे ले लिया यहाँ? तो वैसे ये प्रतापी शासक नहीं था, नन्हूक शासक। ठीक है, अब मोदी जी भी लेके चले आए तो उनमें भी प्रतापी लग जाएगा। आगे देखते हैं। इस वंश में कई शासक हुए लोग जिन्होंने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया। इसी में एक शासक का नाम था यशोवर्मन। यहाँ पर बताइए बाबू, शासक का नाम क्या था? यशोवर्मन। यशोवर्मन या यशोवर्मन विष्णु भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था। इसने एक विष्णु मंदिर बनवाया। इस विष्णु मंदिर को चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। कहाँ बनवाया होगा? तो जेन्युइन बात है, खजुराहो में बनवाया होगा। तो खजुराहो में इसने जो विष्णु मंदिर बनवाया था उसे हम चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। यह चतुर्भुज मंदिर कहाँ भैया? खजुराहो में। कहाँ पे? खजुराहो में। ये विष्णु भगवान का पुजारी था। नाम क्या था भैया इसका? यशोवर्मन, विष्णु भगवान का पुजारी था। इस वंश का अगला शासक जो आया
बहुत ही खतरनाक था। उसका नाम था धंग। क्या नाम था? धंग। ये शिव जी का बहुत बड़ा पुजारी था। इसने कहा कि भैया जब खजुराहो में विष्णु भगवान का पूजा हो सकता है तो हमारे भोले बाबा का कहना होगा। तो इस शिव जी का पुजारी था। इसने कंदरिया महादेव का मंदिर बनाया। कंदरिया, कंदरिया, कंदरिया महादेव। महादेव आपको भी पता है भैया, महादेव शिव जी को कहते हैं। भाई शिव जी का नाम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ऐसे लोग ऐसे दुलार में गणेश के पापा भले बोल देते हैं, शंकर जी, पशुपति, भोलेनाथ, भोले बाबा, बहुत नाम है शिव जी का। तो शिव जी का महादेव तो बहुत ज्यादा। महादेव तो बहुत फेमस है। महादेव, महाकाल, कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया। कहां पर है? तो खजुराहो में। अभी वर्तमान समय में खजुराहो में सबसे फेमस अगर कोई चीज है, खजुराहो में, खजुराहो अगर खजुराहो में सबसे फेमस चीज है कोई, तो विष्णु भगवान के चतुर्भुज मंदिर से ज्यादा फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। यह कंदरिया महादेव का मंदिर में अभी शंकर जी के बैल का नाम क्या था? नंदी बैल। बहुत होशियार था, जानता था कि शंकर जी के लिए चढ़ावा वगैरह आएगा तो भोले बाबा है, ये तो खुद खाए होंगे नहीं, हमें मिलेगा। तो सब उनका जो बैल का नाम था क्या था? नंदी। तो यहाँ नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। नंदी देखिएगा ना, मूर्ति है, आगे बैल बैठा रहता है। शंकर जी का वही है। बारात वारात में भी लेके गए थे उन सबको। बारात में लेके कौन सी गई थी? हाड़ा बिची, भूत पिशाच सब देख के तो घबरा गए थे सब कि कैसे ब्याह हो गया पार्वती जी का। पार्वती जी बहुत सुयोग्य, सुंदर, शील, भांग पीने वाला आदमी। इनका तो पूछिए मत, भूत पिशाच लेके गए थे ब्याह में। तो इनके साथ ये नंदी बैल बड़ा प्रसिद्ध था। तो नंदी की मूर्ति उस प्रांगण में बहुत फेमस है। तो जो खजुराहो के पास या फिर जितने भी चंदेल काल में मंदिर बने, इस मंदिर के निर्माण की एक अलग शैली थी। आपको मंदिर निर्माण की शैली अभी पढ़ाई नहीं है, बस हल्का बता दिए कि भाई साउथ में द्रविड़ शैली, विमानन शैली, नागर शैली और वेसर शैली। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा ना तो इन शैलियों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे ताकि आपको डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। ये सब नागर, ये सब वेसर शैली में बनाई गई मंदिर थे सब। यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर। कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश, खजुराहो में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये गजब आदमी था। ये प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयाग में। प्रयाग में गंगा यमुना का वर्तमान में संगम होता है। किसका संगम होता है? गंगा यमुना का संगम होता है। इस संगम में जाके जल समाधि ले लिया। जल समाधि ले लिया। सोचिए, पानी में जाके डूब गया, मतलब पूजा पाठ किया जाता है और स्वतः जाके मतलब पानी में जाके और भगवान में विलीन हो जाता है। कहते हैं गंगा मैया हमारे हैं, हम ये जानबूझ के एज एक, जैसे जैन धर्म में कैसे संलेखना है, वो सोसाइट नहीं है। सोसाइट किसे कहा जाता है? जब जिंदगी से आप तंग आ गए, तब मर रहे हैं तो सोसाइट है। लेकिन अगर आप इसे स्पिरिचुअल के तौर पे, एक धार्मिक भावना के आधार पर उस हिसाब से करेंगे हम भगवान में विलीन होने जा रहे हैं, जैसे जैन धर्म में लोग संलेखना विधि यानी भूख खाना पीना छोड़ देते तो मरते हैं, आप उसे एज ए सोसाइटी डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका रिचुअल का हिस्सा है। उनके रिचुअल मतलब धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है। वैसे ये धार्मिक परंपरा है कि गंगा और यमुना दो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो गंगा यमुना का संगम जहाँ होता है प्रयाग, हो तो और पवित्र जगह हो जाता है। वहां जाके इसने क्या कर लिया भैया? जल समाधि ले लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत? सुसाइड करना सही नहीं है भैया, सुसाइड नहीं था। आप नहीं समझते, उस समय की धार्मिक ये मान्यता थी। आप इसे सुसाइड नहीं कह सकते। जैसे जैन धर्म के क्या, तब आप कहिएगा क्या सारे धर्म में सुसाइड करते नहीं? ये मान्यता थी कि जो गंगा मैया में समा गया उस सीधे कहाँ चल जाता है? स्वर्ग वगैरह में चल जाता है। अपनी अपनी मान्यता है भैया। मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। अब आज के वक्त में थोड़ा सा अजीब लगेगा, आज के वक्त में जल्दी कोनो जीवो नहीं करेगा, जाएगा फिर वापस चलेगा भाई तो सांस फूल तो हमारा। तो उस वक्त की बात थी। ये कौन सा शासक था भैया? धंग शासक। धंग नाम था इनका। इसके बाद अगला शासक था जो बहुत ही खतरनाक था, विद्याधर। मतलब ये बहुत गुस्सैल शासक था, विद्याधर। इस वंश का जो अगला शासक था ना, उसका नाम था विद्याधर। बहुत गुस्सैल शासक था, मतलब उसको बीख बड़ी तेज चढ़ जाता था। और ऐसा नहीं कि किसी भी मैटर पे, पागल थोड़ी था, गुस्सैल था लेकिन मैटर पे होता था वहां पर। इसका नाम क्या था भैया? विद्याधर। शासक का नाम था विद्याधर। विद्याधर। ये बहुत ही मतलब प्रतापी था। प्रतापी, प्रतापी, प्रतापी ना लिख के यहाँ लिख सकते हैं स्वाभिमानी। स्वाभिमानी शासक था, बहुत ही स्वाभिमानी शासक था। हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा टांग नहीं लड़ाना चाहिए। लेकिन इसी समय आ गया भारत में महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो था वो कहां पर आक्रमण कर दिया? गुजरात में। गुजरात। आप बताइए भैया, गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला कौन था? महमूद गजनबी था। सोमनाथ की मंदिर लूटने वाला कौन था? महमूद गजनबी। एक्चुअली क्या है कि मंदिर में लोग बहुत दान दक्षिणा दे देते हैं। अक्सर आज भी सुनते होंगे गांव में कोई मंदिर का वही दान पेटिया लेके भाग गया। आजकल खुदरा चोर हो गया है, सोचा दान पेटिया लेके भाग जाता है। तो ये गुजरात में लूटने आया था महमूद गजनबी। तो गुजरात का शासक था जिसका नाम था राज्यपाल। गुजरात का शासक क्या नाम था? राज्यपाल। इस राज्यपाल ने महमूद गजनबी से बराबरी किया ही नहीं। जो गजनबी था महमूद गजनबी, उसने इसने बराबरी किया ही नहीं बल्कि स्वाधीनता मान लिया। महमूद गजनबी के आगे खुद ही आकर स्वीकार कर लिया कि भैया हम हार गए। लड़ा ही नहीं। गुजरात के शासक क्या नाम था? राज्यपाल। महमूद गजनबी आया, गुजरात के अलग अलग जगहों पे लूटा। ऐसा नहीं कि केवल महमूद गजनबी ने सोमनाथ का मंदिर ही लूटा। वो इसलिए फेमस हुआ, दो वजह। एक, सोमनाथ की मंदिर से अत्यधिक अपार मात्रा में उसे सोना चांदी धन दौलत मिला, पहला रीजन। दूसरा, एक धार्मिक भावना से जुड़ा था। जैसे किसी का घर लूट कर 1 लाख चुरा लीजिए, उतना भयंकर बवाल नहीं होगा जितना किसी मंदिर मस्जिद या किसी धार्मिक जगह में घुस के 10,000 चुरा लीजिए, क्योंकि वहां डकैती प्लस धार्मिक भावनाएं दोनों जुड़ जाती। तो महमूद गजनबी ने कई जगहों को लूटा था गुजरात में, लेकिन सोमनाथ के मंदिर से चूंकि उसने अपार धन भी लूट लिया और धार्मिक भावना को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंचाया, इसलिए उसका ये वाला चीज आती है। तो ऐसा नहीं कि केवल वही लूटा था, अन्य चीजों पर भी आक्रमण किया। ये राज्यपाल ने उसे लड़ा ही नहीं था। एक बीख चढ़ गया विद्याधर को, राज्यपाल को बुलाया, कह रहे हैं तो नहीं आया, खुद गया गुजरात में, मार दिया इसको। मर जा ससुरा, तो जीने का कोई अधिकार नहीं। तो गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या किसने कर दिया था? विद्याधर। क्यों? क्योंकि इसने महमूद गजनबी का डट कर मुकाबला नहीं किया था। ठीक किया था कि नहीं किया था? हाँ भाई, लुटेरा था तो उसको कौन वैज्ञानिक बोल रहा है? तू कह रहा है सर महमूद गजनबी लुटेरा था। अरे भाई, जब सबको पता लुटेरा उसको कोई वैज्ञानिक थोड़े बोलता है।
दूसरा लुटेरा थे सब। भाई देखो हमारे पास अपार धन दौलत था, अंग्रेज क्या थे, लुटेरे थे सब ना, वो भी लुटेरा था। अंग्रेज से लेके सब वैज्ञानिक थोड़े था, बहुत अच्छा काम किया। तो चुरास कहेगा भाई एक बात बताना, देखो हम ऐसा नहीं है कि हम सब लड़ सकते हैं। आजादी की लड़ाई में खुदीराम बोस जो थे बिहार के, खुदीराम बोस वगैरह, ये लोग 13 साल 14 साल का उम्र में ये लड़ाई लड़ा। इनको भी पता था कि हम अकेले 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में नहीं जीत सकते अंग्रेजों से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये तो खैर नरम दल के थे, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, या फिर चंद्रशेखर आजाद, इन्हें पता था कि हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन उन्हें यह बात भी पता था कि हमारे बाद एक फौज आएगी जो इस धरती को, इस देश को आजाद कराएगी। इतिहास कम से कम ये तो नहीं कहेगा कि ना कि कोई अन्याय होते देख रहा था, तो कम से कम इस चुट्टा को लौटना तो चाहिए। अरे भाई जब तू सीधे सीधे लौट गया, यही ऐसे ही लोगों ने अन्य आक्रांताओं को निमंत्रण दिया था, क्योंकि महमूद गजनबी जब यहाँ से जीत कर गया होगा तो क्या कहा होगा कि वहां का शासक राज्यपाल था, उसने तो कुछ मना ही नहीं किया, तो दूसरों का मन बढ़ा होगा। तो दूसरा के बाद गौरी आ गया, ऐसे चढ़ते आ गए सब, बाबर झाबर चला आया सब, तैमूर लंक आ गया, मंगोल आ गए सब, पुर्तगाली चला आया सब, डच आ गए सब, हॉलैंड वाले सब थे सब, इंग्लैंड वाले चले गए, फ्रांसिस आ गए सब। इसी वजह से पकड़ के अच्छा से थूरना चाहिए। अतिथि देवो भव, और अगर अतिथि के रूप में अगर आप दुष्ट शैतान बन के आएंगे तो कुछ वो करेंगे। इस ससुरा को कम से कम मारना तो चाहिए ओकरा के, लेकिन जो सरेंडर बोल गया, अच्छा किया ससुरा को थूर दिया है कि नहीं। असल में जानते हो भाई क्या करते, एक बार इधर ससुरा इधर से आता सब बिहार से, कसम बताते हैं यहाँ की महिलाएं इतना मारती गरिया के मार डालती सब। बिहार में आएंगे ना, हमें जितना रफ्तार से लात पड़ता है उतने रफ्तार से गाली पड़ता है। पुरुष भी मारेगा और महिलाओं का बाल नोचेगी, अगर कोई पिटाएगा ना तो महिला तो उसको बलवा नोचेगी, पुरुष कचर के मारेगा, गाड़ी गुत्ता सब हो जाएगा। इनने बाबर झाबर चाहे गई तो यार लात जूता खान के गोबर चिपरी ना पथवा देते सब करता है। इधर लोग थोड़ा सा सीधा साधा बेटा गया, लोग इधर आने तो होगा बताते, बात कम लात ज्यादा, मारने के बाद पूछता सब कहां से आए हो, गजनबी अफगानिस्तान से, तो ना पता है बिहार है। आगे सुनते हैं आप विद्याधर के बारे में, आप समझिए। अब इसके बाद ये वंश धीरे धीरे कमजोर होता गया, और कमजोर होता गया। इस वंश में भी अब उतने योग्य शासक नहीं बचे। परमार्दी इस वंश का अंतिम शासक था, इस वंश का लास्ट शासक था परमार्दी। परमार्दी, अब इस परमार्दी को पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य में मिला लिया। पृथ्वीराज तृतीय नाम था इनका, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। हमारे यहाँ ये तो खराबी था, कोई राजस्थान एगो अपने कोई बहुत बात है नहीं भाई, इंडिया के हिसाब से तो राजस्थान एक स्टेट है, वो मैं सोच रहा 4-5 गो राजा, मेवाड़ के अलग, उदयपुर के अलग, आमेर के अलग, इधर के अलग। हम लोग में तो यही तो सबसे बड़ा खराबी था, एगो देश का यूनिफाइड राजा बहुत कम हुआ सब। जैसे यूनिफाइड कब था, मतलब एक कब था, एक नंद वंश यानी मौर्य वंश के आसपास में था, मतलब जब वो मगध का साम्राज्य था। एक मगध के समय एक राजा होता था पूरे यहाँ का। उसके बाद अगर कुछ हद तक देखेंगे तो फिर कनिष्क था जिसने साम्राज्य स्थापित किया था। उसके बाद अगर देखेंगे तो लास्ट में एक मिलेगा हर्षवर्धन, जिसने पूरे भारत को नहीं उत्तर भारत को किया। हर्षवर्धन के मरने के बाद शासक कहाँ हुआ सब, इसे इसी लेके कोनो चंदेल है तो कभी ये है कभी वो है, इसे खिचड़ी बना के घूम रहा है सब। यही तो मौका दे दिया ना विदेशियों का आक्रमण करने के लिए। इस पे पृथ्वीराज चौहान ने कब्जा करके इसे चौहान वंश के अंदर मिला लिया। अब आपको धीरे धीरे ये एहसास हो रहा होगा कि अब मुस्लिम शासक अब आएंगे सब, क्योंकि यहाँ पर आपको गजनबी दिख गया है। और अभी पृथ्वीराज चौहान देखें तो यहाँ गौरी दिख जाएगा। जब पृथ्वीराज चौहान है तो पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे होगी, गौरी से होगी। गौरी के बाद वो अपने गुलाम छोड़ के चल जाएगा, गुलाम वंश उसे यहाँ खानदान बो के चल जाएगा अपना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चंदेल वंश में, चंदेल वंश में मूर्ति निर्माण की, मंदिर निर्माण की कला को क्या कहते थे, चंदेल वंश में मंदिर निर्माण की शैली को क्या कहते थे, वेसर शैली। कौन सी शैली भैया, वेसर, वेसर शैली। इसे हम लोग कहते थे मिश्रित शैली, मिली जुली डिजाइन। दक्षिण भारत का भी कुछ डिजाइन इसमें मिलेगा, उत्तर भारत का भी कुछ डिजाइन इसमें मिलेगा, उसी को कहते हैं मिली जुली संस्कृति वाली। किसी को यहाँ तक में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तो आगे बढ़े। अब इसके बाद छोटे छोटे वंश आएंगे। पनिया लग रहा है जैसे सैनिटाइजर पी रहा है, फर्स्ट डे का पानी है। इतना तक में कंप्लीट। एक बार दोहराइए, चंदेल वंश का दूसरा नाम एक बार दोबारा दोहरा देते हैं। चंदेल वंश जो था, इस चंदेल वंश का दूसरा नाम क्या था, जजाक भुक्ति। चंदेल वंश का दूसरा नाम जजाक भुक्ति वंश, जजाक भुक्ति का वंश। राजधानी कहाँ थी भैया, खजुराहो। खजुराहो, खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कौन सी शैली थी, वेसर शैली, यानी ये मिली जुली संस्कृति थी उत्तर और दक्षिण भारत की, अलग अलग कई शैली था, इसमें से मिश्रित शैली कहते हैं। इस वंश के पहले शासक का नाम बताएंगे, नन्हूक, नन्हूक। इस वंश का अगला शासक क्या था, विद्याधर नहीं, यशोवर्मन। यशोवर्मन जो था वो विष्णु भगवान का था मानने वाला, यशोवर्मन। यशोवर्मन ये विष्णु भगवान को मानता था, इसलिए इसने विष्णु मंदिर बनवाया। उस मंदिर को क्या कहा गया, चतुर्भुज मंदिर, ऐसे चतुर्भुज बना देते हैं। इसके बाद अगला शासक आया धंग। कौन आया भैया, धंग। ये बहुत खतरनाक था, शिव जी का भक्त था। कंदरिया महादेव का मंदिर बना दिया, जिसमें सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। ये कंदरिया महादेव कहाँ है, खजुराहो में। खजुराहो हिंदू प्लस जैन दोनों के लिए फेमस है। इसने गंगा यमुना के संगम पर प्रयाग में क्या कर लिया, जल समाधि ले लिया, उस समय के मतलब रीति रिवाज के अनुसार। इस वंश का अगला शासक जो आया था विद्याधर। विद्याधर किसको काट के रख दिया, विद्याधर ने किसको काट दिया, राज्यपाल को काट दिया। अब आपसे पूछेगा राज्यपाल कहाँ का शासक था, तो गुजरात का शासक था। गुजरात के शासक राज्यपाल को काहे काट दिया, क्योंकि जब गुजरात को लूटा जा रहा था किसके द्वारा, गजनबी के द्वारा। किसके द्वारा, गजनबी के द्वारा।
गजनबी के द्वारा। ये ससुरा चुपचाप बैठ के देख रहा था। देखो भाई, एक बात आपको बताते हैं, गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि इस पृथ्वी को राक्षसों के तांडव ने उतना क्षति नहीं पहुंचाया जितना कि महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया। और यह हकीकत, दुष्ट लोग बहुत कम होते हैं। किसी भी समाज में देखिएगा ना, तो 90% लोग अच्छे होते हैं, 10% लोग ही खराब होते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि जो दुष्ट होते हैं, जो राक्षस मतलब कैटेगरी के लोग होते हैं, मतलब ऐसे समझिए दुष्ट, तो दुष्टों की आचरण ने उतना क्षति नहीं पहुंचाया जितना कि इन महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया। आज भी देखिए, किसी कहीं घर में कोई सड़क बन रही है, 2 नंबर का मसाला लग रहा है, चला क्यों ठेकेदार ना चोर है जो सड़क को बनवा रहा है, लेकिन उस मोहल्ले में रहने वाले 400-500 परिवार चुप। 2 नंबर का मसाला लग रहा है, बालू के जहां सीमेंट लगना चाहिए वहां बालू लग रहा है, नाली में घोटाला हो रहा है, सड़क का पैसा आया वो लूट लिया जा रहा है, राशन कार्ड में राशन बांटने को आ रहा है, 20 किलो बांट रहा है, 19 किलो 1 किलो मार रहा है घपला। तो ये बड़ी खराब चीज है। बहुत होशियार थे कृष्ण भगवान। आगे बढ़े, आप लोग चुपचाप नहीं रहिएगा। जब जब आपको कभी दिखना, हमको देखते हैं किसी को लपेट लेते हैं। अगर गलती करेंगे तो चाहे मोदी जी भी अगर करते हैं तो बताइए देते हैं कि तो ये यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। कोई भी हो, चुपचाप नहीं रहना चाहिए। आगे लास्ट शासक इसके कौन थे? परी मार दी, परी मार दी। इन्हें मिला लिया पृथ्वीराज तृतीय ने, पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने तो बहुत बहादुरी से लड़ा था मोहम्मद गौरी के साथ, लेकिन दिक्कत क्या हो गया, मतलब शादी ब्याह का एक मैटर को लेकर इनके खुद के मतलब सहयोगी के साथ एक दिक्कत हो गया था। आपको भी पता है, नाम क्या था? जयचंद। अब जयचंद की बेटी से इनका विवाह हुआ था। जयचंद नहीं चाहता था इनसे का, वो आगे समझाएंगे आप पूरा। अभी क्या बताया उसमें, जब वो पढ़ाएंगे तब आपको बता दें। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चले अब इसके बाद छोटे छोटे राजवंश आते हैं जो किसी काम, बहुत बड़ा काम नहीं किया इन लोगों ने। छोटे छोटे राजवंश आते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। इसमें एक मध्य प्रदेश आता है, एक गुजरात आता है, एक उड़ीसा। अभी आपने मध्य प्रदेश का राजवंश देखा, मध्य प्रदेश में ही आता है आपका कौन सा राजवंश भाई? ये चंदेल वंश। इसी मध्य प्रदेश में आएगा कलचुरी वंश। इस मध्य प्रदेश में कौन सा वंश आएगा भैया? कलचुरी वंश आएगा। कलचुरी वंश में भी कोई खास शासक नहीं रहेंगे, सब मध्य प्रदेश का था। और इसके बाद आएगा गुजरात का मैत्रक वंश। कलचुरी वंश और मैत्रक वंश, ये किसी काम के मतलब बहुत बड़ा शासक नहीं हुए लोग। मध्य प्रदेश में कौन सा गया? कलचुरी, और इसमें मैत्रक वंश, मैत्रक वंश। अब ये दोनों लोग कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया लोग, इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछता। इधर उड़ीसा में आएगा गंग वंश, गंगा नहीं गंग वंश। ये पूरब में पड़ता है इसलिए इसे पूर्वी गंग वंश भी कहते हैं, गंग वंश। देखिए, गुजरात में मैत्री वंश था, मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश। इन दोनों में कोई खास नहीं राजा हुए, नहीं कोई बहुत महत्वपूर्ण काम किए। ऐसे नॉर्मल आपके मटेरियल में है, आप वहां से थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। अब उड़ीसा में कौन सा था भैया? पूर्वी गंग वंश। इन्होंने काफी अच्छा काम किया, इसको पहले समझा देते हैं। उड़ीसा हो गया ये, यहाँ पे कौन सा वंश हो गया? पूर्वी गंग। भैया गंगा मत बोल दीजिएगा, पूर्वी गंग वंश, पूर्वी गंग वंश। गुजरात में कौन सा वंश? मैत्रक वंश। मध्य प्रदेश में कौन सा वंश? कलचुरी वंश। महावक थे इस मैत्रिक वंश के संस्थापक। कलचुरी वंश जो था इस वंश के कोक्कल थे। और उधर चलते गंग वंश, गंग वंश जो था वो उड़ीसा के पास था। इन्होंने काफी मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, गंग वंश वालों ने। गंग वंश का साम्राज्य उड़ीसा में था, नीचे में थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में था। यहाँ 3 मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है भाई साहब। जैसे आप देखिए, रथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो 3 मंदिर फेमस है, 3 मंदिर फेमस है। बताइए, कोणार्क में, पुरी में और भुवनेश्वर में। अब बताओ भैया, कोणार्क में कौन सा मंदिर फेमस है? सूर्य मंदिर। कोणार्क में कौन सा मंदिर है भैया? सूर्य मंदिर। कोणार्क में सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा कहते हैं। देखो भाई, पैगोडा जो मंदिर होता है वो बौद्ध धर्म के मंदिरों को हम लोग पैगोडा कहते हैं। बौद्ध धर्म के मंदिर देखेंगे ना, इस शेप में ज्यादातर मिलते हैं, इस शेप में ऐसे रहेंगे सब बौद्ध धर्म के मंदिर, इस टाइप में। तो इसे पैगोडा कहा जाता है। नहीं देखते जापान वगैरह में मंदिर रहता है इस टाइप में से, तो वो पैगोडा कहा जाता है। तो ये हल्का सा वैसा ही है लेकिन काले रंग का, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, पुरी में कौन मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर है। और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। उड़ीसा के 3 मंदिर प्रमुख है। ये गंग वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया। किसने निर्माण कराया? गंग वंश के राजाओं ने निर्माण कराया। जगन्नाथ मंदिर, पिछली बार भाई साहब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर वाला जो गुंबद है एकदम ऊपर वाला, उसमें ध्वज में आग लग गया था, जो बहुत अशुभ माना जाता है। सोच रहा इस साल भयानक लोगों की जान चल गई। तो लोग को लगा था आग लगा था उस समय कुछ नहीं हुआ। इधर देख रहे 2020 में बड़ी खराब हो गया, सोच रहा 2020 21 एकदम रद्द हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप कोरोना के तीसरे चरण में ना पकड़ाएं, तो तीसरे चरण से बचना है तो अपने दोनों चरण को घर में रखें, वरना अगर दोनों चरण घर से बाहर गए तो तीसरे चरण में आप पकड़ाएंगे। 12वीं की परीक्षा टल सकती है आपकी, 13वीं नहीं टलेगी। समझ में गया? चुपचाप घरे रहिए। जगन्नाथ मंदिर समझ में आ गया? अब इस मंदिर के कौन कौन ने निर्माण कराया ये आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, ये हम आपसे कल पूछेंगे। याद रखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग राजाओं ने बनवाया, पुरी का जगन्नाथ मंदिर गंग राजाओं ने बनवाया, कोणार्क का लिंगराज मंदिर गंग राजाओं ने बनवाया। कौन सा राजा था ये हम आपसे पूछेंगे, इसलिए ध्यान से रखिएगा। हम आपसे कल इसके बारे में सवाल कंफर्म पूछेंगे कि किसने इस मंदिर का निर्माण कराया, किसने इस मंदिर का निर्माण कराया, आपको बताना रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुजरात में कौन सा वंश था भैया? छोटा छोटा राजवंश में मैत्रक वंश। गुजरात में मैत्रक वंश था। गुजरात में कौन सा वंश था? मैत्रक वंश था। इसके संस्थापक महारक थे। इसके संस्थापक महारक थे। मध्य प्रदेश में एक छोटा वंश था जिसका नाम था कलचुरी वंश। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा वंश था जिसका नाम था कलचुरी वंश। उड़ीसा में एक छोटा सा वंश था जिसका नाम था गंग वंश। उड़ीसा में एक छोटा सा रंग था महारक। महारक। इसकी राजधानी बल्लभी थी। बल्लभी। कितने लोग बता सकते हैं बल्लभी क्यों फेमस था? इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी थी। कोक्कल राजा थे इसके। कोक्कल। कोक्कल प्रथम इसके संस्थापक। कितने लोग बता सकते हैं बल्लभी क्यों फेमस थी? गुजरात की बल्लभी क्यों फेमस थी? बता सकते हैं? नहीं बता सकते? अरे भैया गुजरात की बल्लभी क्यों फेमस थी? नॉर्मल बताए हुए जो पूरा पढ़ा। जैन धर्म। जैन धर्म की संगीति हुई थी। कौन सी संगीति? द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति बल्लभी में हुई थी। तो बल्लभी का गुजरात के मैत्रक वंश की राजधानी बल्लभी थी। संस्थापक महारक थे। कलचुरी वंश जो था मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में था। कलचुरी वंश जो था मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में था। इस वंश के जो संस्थापक थे, इस वंश के संस्थापक का नाम कोक्कल था। वंश के संस्थापक का नाम कोक्कल था। इसके बाद आप देखेंगे तो पूर्वी गंग वंश। पूर्वी गंग वंश जो थे ये लोग उड़ीसा के क्षेत्र में शासन किए थे। यहाँ पे आनंद नाम के आनंद वर्मा जो थे इसके संस्थापक थे। कोणार्क में सूर्य मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, ये तीनों मंदिर बहुत ही फेमस है। और जगन्नाथ मंदिर तो कुछ ज्यादा ही फेमस है। और जो सूर्य मंदिर है उसको इतनी डिजाइन से बनाया गया है कि जब सूर्यास्त होता है ना, जब सूरज डूबता है तो सूरज जब जब आखिरी किरण डूबती है तो मंदिर के बीच का जो खाली जगह है ना उसमें से वो दिखाई देता है। तो नो डाउट हमारे देश की जो ज्योतिष शास्त्र थी या फिर जो आर्कियोलॉजी थी बहुत बेहतरीन थी उस समय। बहुत समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? चलिए अब एक और शासक था, हम पढ़ा दिए आपको, गौड़ वंश। बंगाल का एक और वंश था गौड़ वंश। उसमें हमको कुछ पढ़ाना ही नहीं है, गौड़ वंश पढ़ा चुके हैं। गौड़ वंश में सबसे एक ही खतरनाक शासक था गौड़ वंश का, शशांक। गौड़ वंश का एक ही तो खतरनाक शासक था, याद कीजिए, शशांक। शशांक आके मारा था राजवर्धन को, तो हर्षवर्धन ने मार दिया शशांक को। शशांक ने किसे मारा? राज्यवर्धन को। तो राजवर्धन हर्षवर्धन ने किसे मार दिया? शशांक को। शशांक ने ही कौन सा मंदिर कटवाया था? बौद्ध मंदिर गया का। गौड़ वंश कहाँ था? तो पढ़ाई दिए थे। गौड़ वंश नहीं पढ़ाए थे जी, हर्षवर्धन पढ़ा रहे थे तभी पढ़ा। राज्यवर्धन को मारा तो हर्षवर्धन उसको मार दिया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ाएंगे राजपूत काल। और राजपूत काल में बेसिकली गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजपूत शासक आएंगे। उसके बाद भारत में मुस्लिम आक्रमण होगा। तो मुस्लिम आक्रमण को थोड़ा देर रोक कर जो मंदिर निर्माण की शैली है इसको पढ़ा देंगे। उसके बाद लाएंगे मुस्लिम शासकों को कि चल भैया तो हम पढ़ा देते हैं। उसमें दो चरण में पढ़ना है। एक दिल्ली में जब शासन किया गया दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद आया आपका मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत के बाद आया आपका नेहरू, गांधी, जनरल डायर, ये सब आधुनिक भारत वाले से। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। कल हम आपसे पूछेंगे कि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है किसने बनवाया? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है किसने बनवाया? गंगवंश के संस्थापक आनंद वर्मा। मध्य प्रदेश में जो कलचुरी वंश है उसके संस्थापक कोक्कल। गुजरात में जो